हिमाचल प्रदेश का नाम आते ही लोग अक्सर शिमला, मनाली या धर्मशाला सोचते हैं, लेकिन इन मशहूर जगहों के बीच एक ऐसा शहर है जो शोर से दूर रहकर भी अपनी पहचान संभाले हुए है। मंडी एक ऐसा शहर जो टूरिज्म के पोस्टर पर कम लेकिन इतिहास, परंपरा और भक्ति में बहुत अमीर है। ब्यास नदी के किनारे बसे हुए ये अंडररेटेड शहर आज भी अपनी रफ्तार खुद तय करता है। आज के व्लॉग में देखेंगे हम मंडी, वाराणसी ऑफ हिल्स। हे एवरीवन, अक्षित दिस साइड। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग है मंडी, जिसे छोटा काशी भी कहा जाता है हिमाचल की। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है एक ऐसी जगह से, या फिर कहा जाए एक ऐसे मंदिर से जो 1-2 साल पहले काफी सुर्खियों में रहा है। पंचवक्र मंदिर का पंचवक्र मंदिर जलमग्न हो गया, ब्यास नदी के पानी में डूब। वक्र मंदिर में ये बात एकदम सच है कि आस्था का पर्यायवाची चमत्कार है। इस मंदिर का नाम पंचवक्र मंदिर है और इसे यहाँ लोकल लोग जैसे पंचवटी मंदिर भी कहते हैं। तो 1-2 साल पहले यहाँ काफी बाढ़ आई थी, जैसा कि आप सबको पता होगा, आप सबने न्यूज देखी होगी। तो आज इसी को कवर करने के लिए मैं पहुंचा हूँ मंडी। सो दिस इज माय फर्स्ट सोलो व्लॉग। ये मेरा पहला सोलो व्लॉग है। तो देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अभी से लग पड़े हैं चैलेंजेस तो मुझे दिखने। अकेले शूट करना पड़ रहा है, अकेले बोलना पड़ रहा है, अकेले घूमना पड़ रहा है इधर उधर। तो देखते हैं, अकेले एक्सप्लोर करते हैं मंडी को। तो बने रहिए इस व्लॉग के साथ। हैंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ब्यास और सुकेती नदियों के संगम पर स्थित पंचवक्त्र महादेव मंदिर एक धार्मिक स्थल नहीं, यह मंडी की पहचान है। पंचवक्त्र का अर्थ है 5 मुखों वाला। यहाँ भगवान शिव को उनके 5 रूपों में पूजा जाता है: ईशाना, तत्पुरुषा, अघोरा, वामदेवा, सद्योजता। ये 5 मुख सृष्टि, संरक्षण, विनाश, ज्ञान और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं। इतिहास के अनुसार इस मंदिर का संबंध मंडी राज्य के सेन वंश से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि इसका प्रारंभिक निर्माण राजा अजबर सेन के समय हुआ था और बाद में राजा सिद्ध सेन के काल में इस मंदिर का पुनर्निर्माण और विकास किया गया। नदियों के बिल्कुल पास होने के कारण ये मंदिर कई बार बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हुआ है, लेकिन ये हर बार स्थिर खड़ा रहा है। पंचवक्त्र महादेव मंदिर को समझने के लिए इतिहास पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन महसूस करने के लिए बस थोड़ी देर यहाँ बैठना ही काफ़ी है। थोड़ा समय यहाँ बिता के मैं निकल जाता हूँ और कहानियों की तलाश में, और मंडी की गलियों में घूमते घूमते पहुँच जाता हूँ बाबा भूतनाथ महादेव के मंदिर। बाबा भूतनाथ महादेव मंदिर मंडी के दिल में बसा हुआ एक ऐसा स्थल है जहाँ धार्मिक आस्था और इतिहास का संगम साफ नजर आता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और पुरानी हिमाचली और नागर शैली में स्थापित किया गया है। भूतनाथ का अर्थ है भूतों के नाथ या सर्वशक्तिमान भगवान। स्थानीय लोगों के लिए बाबा भूतनाथ सिर्फ पूजा के विषय नहीं, वे एक रक्षक की तरह देखे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शहर की सीमा पर उनकी दृष्टि बनी रहती है और इसी विश्वास ने सदियों से मंडी को एक अलग पहचान दी है। महाशिवरात्रि के समय ये मंदिर मंडी के सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र में बदल जाता है। दूर दूर से आए भक्त रात भर जल अभिषेक और घंटियों की लगातार गूंज, जैसे पूरा शहर एक ही ताल में सांस ले रहा हो। ये मंदिर कोई पहाड़ों की चोटियों में नहीं बसा, बल्कि बाजार के बीचों बीच स्थित है। मंदिर का निर्माण 15वीं ईस्वी के आसपास हुआ है और इसकी एक कहानी है जो हमें यहाँ के प्रमुख पंडित जी से पता चली। जय शंकर। बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है वह 1527 ईस्वी में तत्कालीन राजा अजबर सेन जी के द्वारा निर्माण कराया गया। ये प्राचीन बाबा भूतनाथ जी का मंदिर है और इसके पीछे एक ऐसी दंत कथा है कि गौ माता नित्य प्रति ब्यास नदी पार करके
जंगल में आया करती थी और एक सुनिश्चित जगह पे दूध का धार चढ़ाती थी, अभिषेक करती थी बाबा भूतनाथ जी को। तो जिनकी महोदय की गाय थी, उन्होंने कई दिन तक देखा कि ये गाय दूध भी नहीं दे रही है, बच्चे को भी नहीं दे रही है और जंगल में जा रही है। तो अगले टाइम उन्होंने पीछे पीछे आके देखा कि गौ माता कहाँ जा रही है। तो एक सुनिश्चित जगह पे जंगल में खड़े होकर गौ माता ने दूध चढ़ाना शुरुआत किया। तो ये देख के जब उन्होंने देखा कि गौ माता दूध चढ़ा के अभी वापस चल दी, तो वापस चले गए अपने निवास में। ये बात नगर में जानकारी हुई, राजा साहब को भी जानकारी में हुआ। तो अगले दिन राजा साहब स्वयं गौ माता के पीछे पीछे आके देखा कि गौ माता दूध चढ़ा रही है। दूध चढ़ाने के पश्चात राजा साहब ने और जिनकी गाय थी वो देवता उस जगह पे देखा कि क्या है ऐसा यहाँ पे कि गौ माता दूध चढ़ा रही है। तो घास मिट्टी हटाने से बाबा भूतनाथ जी का जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग निकला, ऐसा उन्होंने देखा। तत्पश्चात वो अपने निवास स्थान पर वापस चले गए। तो रात्रि में जब राजा साहब सो रहे थे तो उनको बाबा भूतनाथ जी ने स्वप्न दिया और मंदिर निर्माण करवाने के दिशा निर्देश दिए। तब राजा साहब ने, अजबर सेन जी ने बाबा भूतनाथ जी का मंदिर निर्माण करवाया। ऐसा इतिहास है बाबा भूतनाथ जी का। जी। पंडित जी से बात करने के बाद मैं निकल जाता हूँ मंडी का बाजार घूमने। यहाँ घूमते घूमते मुझे शाम हो जाती है और मेरी नज़र पड़ती है बाजार के बीचों बीच बसे मंडी के एक और मंदिर पर, महामृत्युंजय मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव के उस रूप को समर्पित है जिसे मृत्यु पर विजय का प्रतीक माना जाता है। महामृत्युंजय यानी वह शक्ति जो भय, रोग और अनिश्चितता के पार देखने की प्रेरणा देती है। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ शिव जी की पूजा शिवलिंग रूप में नहीं बल्कि मूर्ति रूप में की जाती है। इस मंदिर की सबसे विशेष बात है यहाँ स्थापित भगवान शिव की अनोखी प्रतिमा। यह प्रतिमा पद्मासन में विराजमान है और शिव को 4 भुजाओं के साथ दर्शाती है। एक हाथ में आशीर्वाद मुद्रा, दूसरे में अमृत कलश और शेष हाथों में साधना और संतुलन का प्रतीक। पंडित जी से बात करने के बाद हमें पता चला यह मूर्ति दिन में अलग अलग समय पर भिन्न भाव प्रकट करती है, यानी कि ये मूर्ति दिन में कई बार अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करती है। यह मंदिर भी राजा सिद्धसेन के शासनकाल के दौरान निर्मित किया गया था। यह मंदिर का निर्माण राजा सिद्धसेन के शासनकाल के दौरान निर्मित माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला पुरातन शिखर शैली में है, जिसमें मनोरम पत्थर के स्तंभ और नक्काशी देखने को मिलती है। यह मंदिर भगवान शिव के महामृत्युंजय रूप को समर्पित है। इसी कारण यहाँ आने वाले अधिकांश भक्त महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, जिसे परंपरागत रूप से स्वास्थ्य, मानसिक स्थिरता और दीर्घायु की कामना से जोड़ा जाता है। यहाँ दर्शन करके और थोड़ा समय बिता के मैं निकल जाता हूँ। मंडी, जिसे लोग छोटा काशी कहते हैं, पर जो असल में अपनी पहचान खुद बनाता है, शोर से दूर और आस्था के करीब। यहाँ के मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं, यहाँ की नदियाँ सिर्फ पानी नहीं और यहाँ के लोग सिर्फ चेहरे नहीं, यह सब मिलकर एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो देखने से ज़्यादा महसूस करने के लिए है। आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, पर मंडी की शांति, इसकी कहानियाँ और इसकी सादगी यहीं नहीं रुकती। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मंडी घूमने के बाद अगले दिन मैं निकल जाता हूँ अपनी अगली लोकेशन पर, रिवालसर।